इस कंपटीशन की दुनिया में हर लोग एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है, एक सफल पर्सन बनना चाहता है। लेकिन कई बार हम एक उलझन में रहते हैं कि क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या नहीं। हम सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कभी हमारे आसपास के लोग ये बोल देते हैं कि तुम एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। तभी हमारे मन में एक उलझन पैदा हो जाता है कि क्या मैं सच में एक सफल व्यक्ति बन पाऊंगा या नहीं। ये जो लोग मेरे बारे में कहते हैं, ये सब सही कहते हैं या फिर गलत। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से वह 3 मूल मंत्र बताऊंगा कि आप सच में एक सफल व्यक्ति बन पाओगे या नहीं। यह कहानी डिसाइड करेगी कि आप में सफल व्यक्ति बनने की काबिलियत है या नहीं, आप उसके योग्य है या नहीं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए। एक बार की बात है, एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था और वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता था। उसका सपना था वह नगर के बड़े व्यक्तियों की तरह बने, उसका भी लोग सम्मान करे, इज्जत करे। रामू अपने सभी कार्य पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता था। वह सुबह जल्दी उठ जाता और ध्यान साधना करता, अपने कार्य में लग जाता। वैसे तो रामू का परिवार गरीब था, लेकिन रामू का सपना था कि वह एक सफल इंसान जरूर बने। उसे किसी भी तरह की किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, ये सोचकर वो कड़ी से कड़ी मेहनत करता था। वो अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लिया करता था। वो कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालता था। जो भी कार्य करने का वह निश्चय करता तो उसे फिर पूरा करके ही छोड़ता। कभी किसी कारणवश उसका समय अगर बर्बाद हो जाता तो उसे बहुत ही पछतावा होता, क्योंकि वह कभी बिना काम के अपना समय बर्बाद नहीं करता था। वो किसी भी कार्य में आलस नहीं करता था। वो हमेशा लोगों की मदद करता था। अगर उसे अपनी परेशानी कोई बताते तो वह उसका हल कर देता था। लेकिन रामू के आसपास के लोग उससे अक्सर यही कहते थे कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा जीवन में, तू तो गरीब का गरीब ही मरेगा। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुनकर रामू की हिम्मत टूटने लगती तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता। लेकिन फिर जब रामू सफल लोगों को देखता तो उसके मन में फिर से इच्छा जागृत हो जाती। वो अपना कार्य फिर से करने लग जाता। पर कहीं न कहीं लोगों की बातें रामू के मन में चलती रहती। वो यही सोचता रहता था कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं या फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही है। क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या फिर नहीं। फिर एक दिन उसी नगर में एक बौद्ध भिक्षुक भिक्षा मांगने आए। वो बौद्ध भिक्षुक बहुत ही ज्ञानी थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। ये सब देखकर रामू ने निश्चय किया कि वो भी बौद्ध भिक्षुक को अपनी समस्या के बारे में पूछेगा, अपनी उलझन के बारे में पूछेगा। जो वो सपना देख रहा है, क्या वो उसमें सफल हो पाएगा या फिर नहीं। जो लोग उसके बारे में कहते हैं, क्या वे सच हैं। यही सोचकर वह बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं एक बड़ी उलझन में हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एक सफल व्यक्ति बन पाऊंगा या नहीं। मैं बहुत मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग अक्सर मुझे यही कहते हैं कि मैं एक सफल व्यक्ति, मैं एक बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। आप ही मेरी इस उलझन को दूर कर सकते हैं। रामू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक रामू से कहते हैं, लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम सफल व्यक्ति बनोगे या फिर नहीं। ये सुनकर रामू बोला कि मैं इसी उलझन में तो हूँ महात्मा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रामू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक बोले, मैं तुम्हें आज ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो लोग सही कहते होंगे, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रख। फिर बौद्ध भिक्षुक रामू को पहला लक्षण बताते हैं, वक्त की कीमत, समय की कीमत
बौद्ध भिक्षुक रामू से कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारा वक्त बहुत ही प्यारा है, तुम्हें तुम्हारा समय बहुत ही प्यारा है, अगर तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते हो, अपना हर कार्य समय पर पूरा करते हो, तो तुम सफलता के बहुत ही पास हो। क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करवा देता है, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, उसे समय बर्बाद कर देता है। और समय तो सभी मनुष्यों के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का उपयोग सही तरीके से करता है, उसे समय सफलता की ओर लेकर के जाता है। अगर मान लो तुम्हारा थोड़ा सा भी समय कहीं बर्बाद हो जाता है और तुम्हें ऐसे लगता है कि आज मेरा समय बर्बाद हो गया, आपको उसका पछतावा हो रहा है, तो मतलब तुम समझ जाओ तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे इस जीवन में, इस संसार में धन से बढ़कर कुछ है, तो वो है तुम्हारा समय। तो फिर तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। समय बड़ा ही बलवान होता है। अगर हमने समय को खो दिया तो हम चाहे कुछ भी कर ले, उसे वापस नहीं ला सकते। समय तो निरंतर चलता रहता है, किसी के भी रोकने से नहीं रुकता। तुम चाहे कुछ भी करो या फिर ना करो, अगर समय तो अपना काम करता रहेगा। अगर तुम भी समय के साथ साथ अपना कार्य करते रहोगे तो तुम भी समय की तरह बढ़ोगे। समय एक अनमोल धन है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर इसे बर्बाद करोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। बौद्ध भिक्षुक रामू को दूसरा लक्षण बताते हैं, लक्ष्य का निर्माण। बौद्ध भिक्षुक रामू को बताते हैं, अगर तुम्हें पता है अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तुमने उसकी योजना बना रखी है, तुम्हें अपने जीवन में ये काम करना है और मेरा बस यही लक्ष्य है, अगर तुम वहां तक पहुंचने की सोच रहे हो तो चाहे 3 साल लगे, चाहे 3 महीना में हो जाए, जब तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल न हो जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा और एक ना एक दिन वहां तक जरूर पहुंच जाऊंगा। और फिर तुम उस कार्य को, उस सपने को पूरा करने के हर पल हर दिन कार्य करते हो कि मुझे बस अपना सपना पूरा करना है, लक्ष्य तक पहुंचना ही है, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं सब करूंगा। इस सामने कितने भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकूंगा, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूंगा। मैं मरते दम तक अपना कार्य पूरा करता रहूंगा। अगर तुम्हारे अंदर कार्य करने के प्रति लगाव है तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो बौद्ध भिक्षुक को पैर छूकर प्रणाम किया और अपना घर चला गया। तो आपको पता होना चाहिए समय की कीमत, कि समय क्या चीज होती है। वो समय है जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति को भी 1 सेकंड भी वापस नहीं करता। दोस्तों, सच में समय एक बलवान चीज है, किसी की रोकने से भी नहीं रुकता। इसीलिए समय का उपयोग आप सही तरीके से कीजिए, आप अपने मंजिल तक पहुंच पाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। जब आपको लक्ष्य पता होगा, जब आपको रास्ता पता होगा, तो आपको पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, बहुत जल्द आपको सफलता प्राप्त होगी।